हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जो कि कक्षा 12वीं का है, पहला चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रजनन क्या है और प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे? प्रजनन। तो हेडिंग डालते हैं क्या? प्रजनन। प्रजनन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रजनन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वर्धी प्रजनन है क्या, अलैंगिक प्रजनन है क्या और लैंगिक प्रजनन है क्या। पहला क्या है? वर्धी प्रजनन। दूसरा क्या है? अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। और तीसरा हमारा क्या है? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन। तो इन तीनों में से हम मुख्य रूप से वर्धी प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे। तो वर्धी प्रजनन मुख्य रूप से किसमें होता है? पेड़ पौधे में होता है। और लैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से किसमें होता है? मनुष्यों में। तो देखते हैं वर्धी प्रजनन पहला क्या है हमारा। वर्धी प्रजनन जो हमारा होता है वो पेड़ पौधे में होता है, और लैंगिक प्रजनन जो है हमारा वो मनुष्यों में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन मुख्य रूप से किसमें होता है? वर्धी प्रजनन मुख्य रूप से पेड़ पौधों में होता है। तो यहाँ पे लिखना है वर्धी प्रजनन। यह मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से जड़, तना और पत्तियों में होता है। पत्तियों में होता है। ठीक है, जो हमारा वर्धी प्रजनन होता है यह मुख्य रूप से जड़, तना और पत्तियों में होता है। अब देखें क्या? लैंगिक प्रजनन। तीसरा क्या है हमारा? लैंगिक लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत क्या आता है हमारा? पहला पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुंकेसर के किस भाग में प्रजनन होता है ये भी देख लेते हैं। पुंकेसर में मतलब कि पुंकेसर के अंतर्गत क्या आता है और स्त्री केसर के अंतर्गत क्या आता है। तो पुंकेसर के अंतर्गत क्या आता है? पुरुष आता है। और स्त्री केसर के अंतर्गत क्या आती है? मादा आती है। तो पुरुष हो गया, तो पुरुष हो गया पुंकेसर में, और स्त्री केसर में क्या होती है? मादा। ठीक, और फिर से हम लैंगिक कराएंगे। ठीक, तो पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? पुरुष के किस भाग में होता है? वृषण में। और मादा के किस भाग में होता है? मादा के अंडाशय में। अंडाशय में। ठीक, और वृषण के किस भाग में? वृषण के शुक्राणु वाले भाग में, शुक्राणुओं में। और अंडाशय के किस वाले भाग में? अंडाणुओं में। अंडाशय के अंडाणुओं में। ठीक, तो यह है हमारा क्या? प्रजनन। प्रजनन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। लैंगिक प्रजनन हो गया, अलैंगिक प्रजनन हो गया और वर्धी प्रजनन हो गया। तो वर्धी प्रजनन के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, और लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत क्या आते हैं? मनुष्य आते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन है, मुख्य रूप से हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्पों के बारे में। और पुष्पों के किस वाले भाग में? पुष्पों के मुख्य रूप से
पुंकेसर वाले भाग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। हो गया, चलिए। आगे का हमारा टॉपिक है पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन को हम जानने के लिए पहले पुष्प के भागों के बारे में जानेंगे। तो पुष्प के कितने प्रकार होते हैं? पुष्प के चार प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। तो हम चारों प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ठीक है। पहला क्या है? पहला है हमारा क्या? बाह्य दलपुंज भैया, बाह्य दलपुंज। दूसरा हमारा क्या है? दलपुंज। और तीसरा है हमारा क्या? पुंकेसर। और चौथा हमारा क्या है? स्त्रीकेसर। तो हम देख लेते क्या पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन में मुख्य रूप से हमने प्रजनन को जान लिया। अब पुष्पों के बारे में मुख्य रूप से जान लीजिए कि पुष्प के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में मुख्य रूप से हमको किसके बारे में पढ़ना है? पुंकेसर के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पहले हम बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और पुंकेसर के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है बाह्य दलपुंज। पहला है हमारा क्या? बाह्य दलपुंज। क्या है बाह्य दलपुंज? बाह्य दलपुंज जो पुष्प के नीचे वाले भाग में हरे रंग का पाया जाता है उसी को बोलते हैं बाह्य दलपुंज। तो लिखेंगे पहला क्या है? बाह्य दलपुंज यह हरे रंग का होता है। यह बाह्य दलपुंज जो है हमारा वो हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है और बाह्य दलपुंज में मुख्य रूप से बाह्य दलपुंज की संख्या यह हरे रंग का होता है और इनकी जो संख्या होती है वो 5 होती है। तो ये भी लिख देते हैं कि यह इनकी संख्या 5 होती है। 5 होती है, ठीक। और इनकी जो संख्या 5 होती है तो 5 में से एक भाग को क्या बोलेंगे? एक भाग को इनकी संख्या 5 होती है, पांचों में से एक भाग को बोलेंगे हम क्या? कैलिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम कि बाह्य दलपुंज के एक भाग को बाह्य दलपुंज के एक भाग को कैलिक्स कहते हैं। ठीक है। ये है हमारा क्या? बाह्य दलपुंज बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, ठीक। अब है हमारा दूसरा नंबर क्या? दलपुंज। दलपुंज मुख्य रूप से क्या होता है? जो पुष्प में जो उनकी पंखुड़ियां होती है ना उसको ही दलपुंज बोलते हैं, सिंपल सी, जो कि हरे रंग का होता है और इनकी संख्या लगभग 4 होती है। तो जानेंगे दलपुंज के बारे में क्या है। दलपुंज यह हरे रंग का होता है। यह हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है, ठीक है। बाह्य दलपुंज हरे रंग का दलपुंज हरे रंग में यह रंगीन होता है क्योंकि पुष्प रंगीन होते हैं। दलपुंज क्या होता है? यह रंगीन होता है। यह रंगीन होता है। यह रंगीन होता है और पुष्पों की जो पंखुड़ियां होती हैं उनकी संख्या लगभग क्या होती है? पुष्पों की पंखुड़ियां
5 होती हैं, लेकिन जो सरसों के पुष्प को पंखुड़ियाँ होती है उसमें मुख्य रूप से 4 ही पंखुड़ियाँ होती हैं। तो वो भी लिखेंगे हम कि दलपुंज इसमें इसकी संख्या, मतलब कि दलपुंज की संख्या, इसकी संख्या 5 होती है, 5 होती है, लेकिन सरसों में 4 होती है। वही है कि दलपुंज क्या होता है, या रंगीन होता है, पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं और इनकी संख्या 5 होती है, लेकिन जो सरसों की पंखुड़ियाँ होती है उनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। अब देखेंगे दलपुंज के एक भाग को क्या कहते हैं। दलपुंज के एक भाग को कहते हैं, दलपुंज के एक भाग को कोरेला बोलते हैं। ठीक है, दलपुंज के एक भाग को कोरेला कहते हैं, हैं। ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे पढ़ाएं। हो गया, चलिए। दो हमारे हो गए, बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया। अब तीसरा क्या है हमारा, पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर क्या है। पुंकेसर पुरुष का पुंकेसर जो होता है पुष्प का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। पुष्प के एक भाग को क्या बोलते हैं, पुष्प के एक भाग को बोलते हैं स्टेमेन बोलते हैं। पुष्प के एक भाग को स्टेमेन कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है पुष्प की, पुष्प पुंकेसर के एक भाग को स्टेमेन बोलते हैं और इनकी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, निश्चित नहीं होती। ठीक, इनकी संख्या अलग अलग होती है। ठीक, चौथा क्या है हमारा, स्त्री केसर। स्त्री केसर, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, स्त्री केसर। पुंकेसर को हमने देख लिया, अब देखते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर के एक भाग को कार्पेल बोलते हैं और इनकी संख्या भी क्या होती है, अलग अलग ही होती है। ठीक है, तो क्या है, स्त्री केसर, स्त्री केसर के एक भाग को कार्पेल कहते हैं। ठीक, हमने पुष्प के 4 भागों को जान लिया और हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि हमने पुष्प के 4 भागों को जान लिया, हमको मुख्य रूप से पुष्प के तीसरे वाले भाग को पढ़ना है। ठीक है, जो कि आगे के वीडियो में इसको पढ़ाया गया है। ठीक है, इसको आप जाके देख लीजिए। ठीक है, और इस मुख्य रूप से क्या होता है, पुंकेसर वाला जो भाग होता है वही सबसे जरूरी भाग होता है। हमें इस चैप्टर के बारे में उसी को अच्छे से पढ़ना है, पुंकेसर वाले भाग को। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।